दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो है, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। ये रामापिथेकस और शिवापिथेकस की तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का भव न हो सका और यह प्रजाति लुप्त हो गई। 1982 में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपर्क खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इस आद्य होमो सेपियंस माना जाता है। अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। श्रीलंका में ये काल ऊपरी प्लाइस्टोसीन और प्रारंभिक होलीसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। ये घटना प्रायः 35,000 वर्ष पूर्व हुई। पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल भूत है। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर स्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्यपाषाण काल के लोगों से संबद्ध है। इनमें बहुत सारे पशु, पक्षी और मानव चित्रित हैं। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले परचिन पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखिर खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध होंगे।